Hello 12th class, I welcome you on Saya Commerce classes. स्टूडेंट एक ऐसा चैनल जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में बिजनेस स्टडी में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मार्केट को। हमने अभी तक पढ़ लिया फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं और फाइनेंशियल मार्केट की टाइप्स क्या होती है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था इसकी टू टाइप्स के बारे में, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था क्या होते हैं। आज हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे कि मनी मार्केट क्या होती है और कैपिटल मार्केट क्या होती है। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। फाइनेंशियल मार्केट मैंने बताया था आपको टू टाइप की होती है। कैपिटल मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को लगाया जाता है, शॉर्ट टर्म मार्केट जहां पर ओनली फॉर 1 ईयर या शॉर्ट पीरियड के लिए ही मार्केटिंग की जाती है। फंड्स लगा लो या जो मार्केटिंग सिक्योरिटीज वगैरह खरीदी जाती है वो लगा लो। ठीक है। कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो टू टाइप का होता है। यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जहां पर उन न्यू सिक्योरिटीज को जो इशू किया था उनके रिगार्डिंग ट्रेडिंग की जाती है, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। वो सारा का सारा हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, मनी मार्केट भाई एक ऐसी मार्केट जहां पर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम हो, वो मनी मार्केट कहलाती है। ठीक है। मनी मार्केट मीन्स क्या हो जाएगा, मार्केट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर मनी मार्केट होगी। मीन्स जहां पर आपकी 1 साल से कम के लिए फंडिंग या इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है। यहां पर 1 साल से कम के लिए फंडिंग की जाएगी, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और लिक्विडिटी भी क्या हो जाएगी, इनकी शॉर्ट पीरियड में होगी। मीन्स इनको शॉर्ट पीरियड में ही हम कैश में कंसीडर कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखो, मार्केट फॉर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट दैट आर हाईली लिक्विडिट आर ट्रेड एवरीडे। कि भाई एक ऐसी मार्केट जहां पर आपके जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आप डेट खरीदते हो डेट लेते हो, मीन्स क्या होता है, जो उधार में आप पैसा देते हो। ठीक है। तो वो क्या होगा, उसके लिए रिस्क बहुत ही कम होता है क्योंकि आपने शॉर्ट पीरियड के लिए दिए हैं, है ना। वो अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब उनके लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह लेने की नीड नहीं होती, और वो हाईली लिक्विड होते हैं, आर ट्रेडेड एवरीडे, जिनको हम एवरीडे ही ट्रेड कर सकते हैं। डेली के डेली जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी होती है उनमें कंसीडर कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट देखो, नो फिजिकल लोकेशन बाय कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड द इंटरनेट। मीन्स यहां पर कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं होती कि उनका एक ऑफिस बना हुआ है, या मतलब कुछ भी लगा लो कि एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर वो है। नहीं, ये कंडक्ट की जाती है या तो टेलीफोन के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा। आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड हो गए, ये बहुत सारी ऐसी मनी मार्केट होती है जहां पर पैसे का मीन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है। ओके। अब नेक्स्ट है कि ये हेल्प किस चीज में करती है। भाई जो मनी मार्केट होती है ना, वो शॉर्ट टर्म फंड को रेज करती है, बढ़ाती है। ठीक है। किनको रेज करेंगे, शॉर्ट टर्म फंड को। सेकंड, जो टेम्परेरी डेवलपमेंट ऑफ फंड, जो टेम्परेरी हम फंडिंग करते हैं, भाई थोड़े टाइम के लिए पैसा जो जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं। मान लो हमारे पास अभी की बचत, हमारा स्मॉल बिजनेस है तो बचत मान लो अब की बार हमारी 25,000 की हो गई, तो वो जब हम पैसा लगाते हैं टेम्परेरी डेवलपमेंट में, जो फंड को रेज कर सके, डेवलपमेंट DE में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा लगाया था ना जो हमने, वो टेम्परेरी फंडिंग माना जाता है। ओके। क्लियर है। आगे देखो, फिर हम बात करेंगे कि द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर एज फॉलोज। कि जो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। देखो, एक बात आपको याद रखनी है कि जो मनी मार्केट होती है उसके सारे के सारे वो जो
इश्यू करती है फंड वो आरबीआई के द्वारा की जाती है, किसके बिहाफ में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बिहाफ में। सो इनको कौन इश्यू करता है इसमें फंडिंग वगैरह, मनी मार्केट को आरबीआई ही कंट्रोल करके चलता है और आरबीआई ही इश्यू करता है इनको। ठीक है, जितने भी यहाँ पर आपको जो मनी मार्केट के अंदर ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, ये सारे के सारे आरबीआई इशू करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या कहता है कि ट्रेजरी बिल होता क्या है भाई, ट्रेजरी बिल को आरबीआई इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, ताकि जितनी भी शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट हो उनको फुलफिल किया जा सके, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके, ताकि शॉर्ट टर्म के लिए फंडिंग की जा सकते, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, और जो ये ट्रेजरी बिल होते हैं ये इशू किए जाते हैं फेस वैल्यू से कम प्राइस के ऊपर। ठीक है, और उनको रिपेड करेंगे, तब उनको रिपेड करेंगे हम एट पार पे, जितने की उसकी वैल्यू होगी उस टाइम पे। ठीक है, ये आपको याद रखना कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो आरबीआई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू करती है, ताकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो उनको फुलफिल कर सके। और जो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो आरबीआई ट्रेजरी बिल बनाती है ये फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर बनाती है, और जब इनको रिपे किया जाता है तो इनको एट पार पे रिपे किया जाता है। ओके, सो इनकी जो वैल्यू होती है, जो ये ट्रेजरी बिल होते हैं ये मिनिमम अमाउंट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। जो मिनिमम अमाउंट इनकी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट होती है 25,000। ठीक है, अगर इससे आगे, अगर मिनिमम तो मैंने बता दिया, आगे जितने भी इनके मल्टीप्लाई हो गए इस हिसाब से इनकी जो अमाउंट होगी वो मिनिमम अमाउंट के बाद फिक्स की जाती है। ठीक है, इनको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म की मिनिमम से मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ओके, दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दे आर फ्रीली ट्रांसफर। मीन्स जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिनको हम इजीली दूसरा जो हमारे बंदा होता है, सामने वाला होता है, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इनको फ्रीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन होती है। देन आते हैं कॉमर्शियल पेपर। ये भी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। ठीक है, या इनको कह सकते हैं कि जो हमारे कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमेजरी नोट्स होते हैं। प्रोमेजरी नोट्स क्या होते हैं कि जो ये प्रोमिस करते हो कि इतनी फंड ऑफ अमाउंट हम आपको पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके का ये पेपर होता है, इसीलिए ये अनसिक्योर्ड प्रोमेजरी नोट्स कहा जाता है, जो शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए इशू किए जाते हैं। और ये इशू किए जाते हैं जो वर्थी कंपनीज होती हैं उनके लिए लार्ज क्रेडिट दे सके, ताकि उनको लार्ज क्रेडिट दे सके। अब ये लार्ज क्रेडिट जो वर्थी कंपनीज को दिया जाता है वो रेज करके चलते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स, किसके ऊपर, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देन मार्केट रेट। जितना भी मार्केट रेट है, इंटरेस्ट है मार्केट का, उससे भी कम रेट के ऊपर ये फंडिंग करते हैं। ठीक है, जो कॉमर्शियल पेपर होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम पे किया जाता है, मार्केट प्राइस से भी, मार्केट रेट से भी कम। ठीक है, सो दे आर negotiable instrument transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period of 15 days to 1 year. सो भाई ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ट्रांसफरेबल होते हैं, मींस जो इजीली हम सेकंड पार्टी के सामने जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनको हम इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं वन पार्टी टू अनदर पार्टी। ठीक है, सो जो इनकी डिलीवरी होती है वो फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड्स होता है, 15 डेज से लेके 1 ईयर तक इनको डिलीवर किया जा सकता है। क्लियर है, अब आगे देखो, फिर आता कॉल मनी। नाम से ही आपको क्लियर है, मींस जब नीड हो उस टाइम पर पैसा लेना, उस टाइम पर शॉर्ट टर्म फंडिंग करना।
भाई जब ये जो कॉल मनी होती है ना, ये फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड, किस टाइम पर, जब डिमांड हो पैसे की या फंडिंग की। इसीलिए इनका जो मैच्योरिटी पीरियड्स होता है वो 1 डे टू 15 डे होता है। 1 से लेके 15 डे का बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, और ये शॉर्ट फाइनेंस भी होता है। इसको इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, वन बैंक टू अनदर बैंक। जब हम फंडिंग को ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पर हम कॉल मनी को यूज करते हैं। क्लियर है कि जो कॉल मनी होती है ना, वो एक ऐसा मेथड होता है जहां पर बैंक एक दूसरे से पैसा उधार लेते हैं। विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर टू एबल टू मेंटेन, किस चीज को मेंटेन करते हुए, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करते हुए एज पर आरबीआई रूल, आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग। सो जो कॉल मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पेड होती है, जो मीन्स जो कॉल मनी लोन होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे कॉल रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, कॉल रेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि इतने रेट पर हमने पैसा लिया है बैंक टू बैंक। ओके। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक ऐसा अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट जिसको कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बियरर के बिहाफ में इशू करती है। ठीक है, मींस इनको कौन इश्यू करते हैं, कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कि भाई इतना पैसा इतना फंडिंग हमने किनको किया है, फलाने धकाने बैंक को किया है। ठीक है, दे कैन बी इश्यूड टू इंडिविजुअल, ये किसको इश्यू किया जाता है भाई, इंडिविजुअल पर्सन को ये इश्यू किए जाते हैं। और ये जो इंडिविजुअल है ये हो सकते हैं कोई भी कॉर्पोरेशन या कोई भी कंपनी। ठीक है, सो यहाँ पर इसीलिए जितना भी कोई भी जो कंपनी होती है या कोई भी जो कॉर्पोरेशन होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही अपनी मनी को रेजिंग कर सकती है, बढ़ा सकती है। अब ये शॉर्ट पीरियड क्या होता है, 91 डे टू 1 ईयर, एक साल तक, 91 डे से लेके एक साल तक हो सकता है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की टाइमिंग। क्लियर है, बढ़े आगे। फिर उसके बाद आता है कॉमर्शियल बिल। सो भाई जो कॉमर्शियल बिल होता है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो किसी भी बिजनेस फर्म की जितनी भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको जो फाइनेंस दिया जाता है उस टाइम पर यूज किया जाता है। लाइक आपको पता है ना, जब कोई भी दुकानदार, मतलब एक सेलर है एक बायर है, जब बायर सेलर से उधार में कोई भी चीज खरीदता है तो सेलर क्या करता है, इसके नाम पे एक बिल बना देता है। ठीक है, अब ये बिल जो बनाया था ये अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। क्या बन जाएगा, ये मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जिसे ट्रेड बिल हम कहेंगे। जो ये ट्रेड बिल होता है स्टूडेंट, यही कॉमर्शियल बिल होता है और ये बैंक के द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए जब बैंक अपने बिल को बनाती है और बायर उसके बिल की पेमेंट करता है, फंडिंग करता है बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, तो सेलर इसको कुछ डिस्काउंट दे देता है, भाई आपने हमें टाइम पे पैसे वापस किए हैं तो आपको मान लो कि 50,000 रुपए आपको देने थे बायर ने। अब उसने देने थे कब, ये 31 मार्च को, लेकिन उसने क्या किया भाई 15 मार्च को ही आपको पैसे दे दिए और सेलर खुश हो गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को ऐसा करो कि 48,000 मेरे को वापस कर दो। ठीक है, तो ये जो 2000 का जो डिफरेंस हुआ स्टूडेंट, ये हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर है, यही होता हमारा कॉमर्शियल बिल। आगे बढ़े। अब देखो भाई कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है स्टूडेंट जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को इश्यू किया जाता है। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटीज होती है वो फॉर मोर देन 1 ईयर होती है। क्या होती है वो, फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को कंसिडर नहीं किया जाता। क्लियर है। Facilities and institutional arrangement through which long-term securities are raised and invested by both debt और equity, कि जो कैपिटल मार्केट होती है वो उन फैसिलिटीज और एक ऐसी इंस्टीट्यूट होती है
जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बढ़ाने के लिए अरेंज की जाती है ताकि इनको बढ़ा सके वो, और जो डेट और इक्विटी है उनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सके। क्लियर है? अब बात करते हैं नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट। भाई जो कैपिटल मार्केट होती है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल मार्केट का, कि भाई लोग ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही की जाती है। सेकंड हो जाएगा टू सेगमेंट, मीन्स एक प्राइमरी सेगमेंट हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू किया जाता है, और सेकेंडरी के अंदर जो न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू किया जाता है उनके अंदर ट्रेड किया जाता है, मीन्स उनको सेलिंग और बाइंग की जाता है। फिर नेक्स्ट नेचर हो जाएगा कि जो कैपिटल मार्केट है इसके टू फॉर्म होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट होती है। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर जितने भी सिक्योरिटीज है लॉन्ग टर्म के लिए उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम इनको इशू किया जाएगा। बट इन अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा फिक्स नहीं होता कि फॉर द समथिंग डेज समथिंग ईयर्स लाइक 5 ईयर 4 ईयर 2 ईयर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। यस भाई, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को ही तो किया जाता है इशू कैपिटल मार्केट के अंदर, है ना। सेटिस्फाइड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, अगर हमें लॉन्ग टर्म फंडिंग की नीड है हमारे बिजनेस को, उसी टाइम पर कैपिटल मार्केट से ही फाइनेंसिंग की जाती है। ओके, परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शंस, मींस ट्रेड ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या होगा, सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना। क्योंकि जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट होती है वो तो क्या करती है, इश्यू कर देती है, और जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है ना। नेक्स्ट आ जाएगा कैरियर्स डिस्पर्शन इन बिजनेस ओनरशिप, किसके अंदर डिस्पर्शन लेके आते हैं, कैरियर करते हैं बिजनेस की ओनरशिप की। भाई हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया है तो उसके अंदर ओनरशिप भी तो मिलेगी ना, है ना, क्योंकि भाई तभी तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इशू करेंगे उनको, वरना क्या हमें नीड पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। यस, अगर हमें फाइनेंस की नीड थी, हमने लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस ले लिया है, पैसा ले लिया है, तो उससे क्या होगी, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। कैरिड लिक्विडिटी, यस भाई, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए हमने पैसा बेशक ले लिया हो, लेकिन जब हम उनको कैश कंसिडरेशन की नीड होती है तो अपनी सिक्योरिटीज को हम छुटवा सकते हैं फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, या ठीक है कुछ साल के बाद। क्लियर है? आगे देखिए, फिर आते हैं फीचर्स। भाई जो इसके अभी तो नेचर पढ़े थे, नेचर में से कुछ फीचर्स को निकाल लो। फर्स्ट फीचर तो हमने बता दिया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग हमें प्रोवाइड करके चलती है। सेकंड हो जाएगा लेसर आउटले रिक्वायरमेंट एज यूनिट वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज लो, कि इसके ऊपर जो हम पैसा लगाते हैं फंडिंग लेने के लिए वो कम होता है, और इसका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म हो गया तो मोर देन 1 ईयर होगा। लिक्विडिटी होती है, हम कैश में कंसिडरेशन कर सकते हैं इसको। लोअर सेफ्टी होती है, उनको हम सेफली यूज करेंगे ना, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो, है ना। हायर एक्सेप्टेशन होती है रिटर्न्स की कंपेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। भाई हमने थोड़े टाइम के लिए 1 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट हमें बहुत कम मिलेगा। अगर हमने उसको 5 साल के लिए किया होता तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलता। ठीक है, फिर आता है कि हम कैपिटल मार्केट को कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, मैंने बताया था, जहां पर न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू किया जाता है, इशूड न्यू सिक्योरिटीज। अब जो ये न्यू सिक्योरिटीज इश्यू कौन करेगा, सेबी। यहाँ पर आरबीआई का रोल नहीं होता कैपिटल मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो हमने न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू किया था उनको ट्रेड ऑफ किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेड इश्यूड सिक्योरिटीज। क्लियर है?
अब ये भी काम किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा। हाँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर ना हम इनको प्रॉपरली पढ़ेंगे कि जो कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, इनके बेनिफिट क्या क्या होंगे। सो हर एक चीज को नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में से। ठीक है, सो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।